हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? यह है 11 से 20 फरवरी तक। तो पाइसिस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसिस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव सिचुएशंस क्या रहने वाली हैं 11 से 20 तक में। चलिए देखते हैं। ये आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशंस रहेंगी पाइसिस की लव लाइफ में। क्या जनरल एनर्जीज रहेंगी पाइसिस की लव लाइफ में। लास्ट शफल। पाइसिस, आप चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं इस सिचुएशन को लेकर के। काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, सीक्रेट्स है, आपको पता है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस करने की। आपको पता है इस सिचुएशन में ख़त्म हो गई है या ये वर्कआउट नहीं कर रही है, फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे। सिचुएशन को जाने नहीं दे सकते, आप लेटिंग गो नहीं कर पा रहे। कहीं पे उम्मीद है। कुछ केसेस में तो आपको पता है कि आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में है, कोई और सिचुएशन में है, या मैरिड है, कुछ, या तो आप उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी होपफुल है कि वो किसी को छोड़ करके आपकी तरफ आ जाएंगे। और कुछ केसेस में आप लेट गो पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं भी है तो आपको पता है कि चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है आपसे, अंधकार में हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी आप एक मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है इस सिचुएशन में। आपको फोकस, दिन तो किसी तरह काम वाम में निकल जाता है, रात में आप बहुत परेशान रहते हैं। और अभी भी लेट गो कर देना इस सिचुएशन को, भले कितना भी डार्क हो, कितना भी ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो, पूरी तरह लेट गो करना आपके लिए मुश्किल है। पाइसिस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में अभी भी आप होप कर रहे हैं कि पर्सन किसी और पर्सन या कोई सिचुएशन छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग पर्सन है। ये भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, पर ये डिसीजन मेकर नहीं है। ये इनको लगता है कभी कभार इसमें इनको रहना चाहिए, फिर ये डिसाइड नहीं कर पाते। इनडिसिसिव पर्सन है। ऐसा है कि आप लोग ऐसे ही ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ में जाते हैं, क्योंकि पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते। एक दिन इनको इनको लगता है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है, सीरियस रहना है, दूसरे ही दिन इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो इस तरह के सिचुएशन में कनेक्शन तो ये स्ट्रांग है आपका, लेकिन हो सकता है ये किसी एक्स से भी डील कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी जो दिख रही है। पर डेफिनेटली जब आप इनके लाइफ से दूर हो जाते हैं तो ये भी परेशान हो जाते हैं। फिर इनको लगता है इनको वापसी करनी चाहिए। तो डिसीजन नहीं है, इनडिसिसिव है, मेकिंग डिसीजंस नहीं है। कभी कभार आपको लगता होगा कि ऐसी बातें करते हैं जब आप होपफुल हो जाते हैं कि शायद आगे चल करके इस बार तक जो हुआ आगे चल करके ठीक होगा। पर वो होप कभी भी उनके जो वर्ड्स हैं एक्शन में मैच नहीं करते। यही प्रॉब्लम हो जाती है। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन को चाहिए, पर वो प्रॉपर डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। कुछ केसेस में कहीं और इन्वॉल्व हैं, कुछ केसेस में उनका अपना वो खुद ही श्योर नहीं है इसको लेकर के। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे।
सडन मैसेज कम्युनिकेशन आएगा यहाँ पे, एक बैड एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग्स होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगी, एक स्टक सिचुएशन से न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिखेगी, सडन होगी, एक डिसीजन इनडिसीजन से निकल करके पर्सन मैसेज कम्युनिकेशन करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, इसमें कॉल मैसेजेस एक्सचेंज होंगे के लिए न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, आप लोगों में से कुछ पाइसिस को कोई दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, पुराने के साथ कोई नए पर्सन भी साथ में हो सकते हैं। कुछ केसेस में यहाँ वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप स्टिल होपफुल हैं कहीं पे, आपको पता है सिचुएशन बहुत भारी है, डिफ़िकल्ट है, इसको मुश्किल है लेके जाना, पर जब आप कभी कभार रेस्ट रिलैक्स करते हैं, आपको लगता है अभी भी शायद होप है, हीलिंग कर रहे हैं, हैप्पीनेस है। कुछ केसेस में मैंने बताया कि आप लोग में से कुछ लोग, कोई नए पर्सन ने आपको कोई होप दी है, अदरवाइज इन जनरल भी आप होपफुल होना चाहते हैं, हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहते हैं। आपको पता है रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट है, पर इस डिफ़िकल्टी में भी आप अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो हो सकते हैं। 3 मेजर और काना कार्ड से कोई भी राशि के हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल पाइसिस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। कौन आ रहा है सिंगल पाइसिस की तरफ। लास्ट शफल, कोई एक पर्सन हो सकते हैं जो एक सिचुएशन छोड़ करके आपके तरफ आ रहे हैं, किसी और को छोड़ करके आपके तरफ आ रहे हैं। सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के काफ़ी, या तो ऑलरेडी ये कनेक्टेड थे किसी के साथ, या किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, एक सिचुएशन को ड्रॉप करके आपके तरफ आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या पाइसिस हो सकते हैं। बाकियों के लिए कोई मैरिज प्रपोजल्स है जो हो सकता है। आपकी कम्युनिटी, आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन, आपके रिलीजियस, ये अरेंज मैरिज टाइप्स चाहे मैट्रिमोनी से हो जाए, कोई लीप ऑफ फेथ, कोई चांस लेना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई टॉरस हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनी। अगर नहीं भी है इस राशि के, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये मैरिज के प्रपोजल्स हैं, मैरिज के रिश्ते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं पाइसिस। अब आपके और आपके पर्सन के बीच में जिस तरह का रिलेशनशिप में फायर, पैशन या लॉन्गिंग होना चाहिए वो कम हो गया है, इसीलिए शायद एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो वो फायर, पैशन फिर से क्रिएट करें, एक्टिविटीज़ करें, साथ में कुछ स्पोर्ट्स करें, इवेंट्स करें, मूवीज़ पे जाएं, कुछ फन करें, ताकि रिलेशनशिप में वो फायर, पैशन वापस आ सके। एंगेजमेंट, मैंने बताया कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स एंगेजमेंट की कार्ड है। एंगेजमेंट हो रही है या एंगेजमेंट के पर्पज से पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ, जो दिख रहा है ये अरेंज मैरिज वाली ही है। वाह, डेफिनेटली। उसके बाद हनीमून की कार्ड है। आप लोग में से कुछ लोग शादी कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हैं ये, लेकिन मैरिज के कार्ड है। एंगेजमेंट और हनीमून की कार्ड है यहाँ पे। तो एंगेजमेंट जो मैरिज के तरफ जाएगी वैसी दिख रही है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।